चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुशावरती इजलास भी हुआ। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन की अपीलें दायर होने पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील दिया जाएगा। आम इंतखाबात केस के लिए किसी भी वक्त अदालत लगाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेसी से DROs लेने से रोक दिया था। इलेक्शन पर कोई बात हुई, खामोशी तो तोड़ें। सहाफी का इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल मुस्कुराकर आगे बढ़कर इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरफराज डोगर बेंच में शामिल। जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की तकर्रियों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपना 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात से मुतालिक काम रुक गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों का फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इलेक्शन कमीशन केस में फरीक बनने का फैसला। नून लीग की कानूनी टीम को पिटीशन तैयार करने की हिदायत। आसिफ जरदारी का फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करने का फैसला। आम इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, PP क़यादत का मौक़िफ़। दूसरी जानिब रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि PTI ने चोर दरवाजे से इलेक्शन रोकने की हिकमत अमली बनाई। इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ IPP दीवार बनकर खड़ी होगी। हम इलेक्शन कमीशन से बास पुर्स नहीं कर सकते, ना ही निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की निगरानी कर सकती है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले ROs की तैनाती इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कोई RO मुतनाज़ा है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन वाहिद आइनी इदारा है। मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। पाकिस्तान के अंदर आइनी हुकूमत है, हम आइनी अमल की पैदावार हैं। इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। NA 122 लाहौर की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा समाअत तक जवाब आ जाए फिर मामले को देखते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने ओकाड़ा, शेखुपुरा समेत 13 अजला की हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्तों में मंगल तक वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील को आज ही अपनी गुजारिशात पेश करने की हिदायत। PTI इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शिकस्त के डर से PTI इंतखाबात से फरार चाहती है। PTI इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तमाम जमातें 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर जोर दे रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ेगा। ये बात वाज़े हो गई कि नून लीग और PTI एक पेज पर हैं। ये दोनों पार्टियां इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं। जैसे भी हालात हों, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर चाहती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। हुकूमती अहदेदारान और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी खारिजा एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टिन, विक्टोरिया नोलैंड और जॉनथन फाइनर से मुलाकातें की। दोनों जानिब से मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। मुल्क में सरमायाकारी की दावत भी दी।
शौकत अजीज बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कांसी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ समेत 4 फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ओपन समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जो संगीन इल्जामात लगाए गए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील हामिद खान बोले कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है। मजीद समात अदालती छुट्टियों के बाद होगी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से ज़िमनी दरखास्त की समात पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पेशावर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। अदलिया से रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान असर व रसूख से पाक होते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इस वक्त 70% अवाम पीटीआई के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियां जोरों पर। पार्लिमानी बोर्ड के 10वें इजलास में गुजरात, सियालकोट और नारोवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। उम्मीदवार फाइनल करने के साथ इत्तेहादियों से भी मुशावरत। नून लीग और MQM पाकिस्तान के वफूद की बैठक आज होगी। इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसलों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। किमाड़ी, लियारी, मलीर और दीगर सीटों पर मामलात फाइनल होंगे। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आम इंतखाबात आने वाले हैं, इस दरखास्त का जल्द फैसला होना कानूनी तकाजा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट करार दे चुकी कि जहां चाहें केस चलाएं। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई की एक और दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, हमने जितने शफाफ तरीके से इलेक्शन किए पहले कभी नहीं हुए। मुबैना गैर शरई निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समात पीर को होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। स्मॉक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। हुकूमत जानबूझकर अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर रही है। अपनी कोताहियां दूसरों पर न डालें। हफ्ते के रोज स्कूल बंद करने और हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का कहा, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिर्फ दुकानें और मार्केट्स बंद करना ही मसले का हल नहीं है। अदालत का LDA को लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।